मार्केटिंग ये सोशल मीडिया ने आके उसको टोटली ग्रैब कर लिया। इशू बन गया हुआ है कि लोग स्पेंड भी कर रहे हैं और उसके बाद भी उन्हें कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। प्रॉपर्टी के बुरे हालात चल रहे हैं, उसी तरह से उनके पैकेज जो है वो भी महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। उसने आपका ऐड देखा है, उसके साथ 10 और बंदों का ऐड देखा है। इसने किस तरह आके आपकी जो रिवायती मार्केट है उसका टोटल ट्रेंड चेंज। जनरेशन का गैप आ गया ना। वो कहती है कि हमें प्लेट में रख के दें आप लोग। कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये तो हमने कोई क्यूरी डाली नहीं थी, तो आप अपनी एजेंसी को प्रमोट कर रहे हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब इनायत द TRT के प्लेटफॉर्म से। आज हम जिस मौजू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा मसला रहा है हमारी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। मोस्टली ये होता है कि आपकी डिफरेंट कंपनीज काम कर रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल जो क्लाइंट है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। फेक कंपेन्स चल रही होती हैं। मोस्टली ये होता है कि जब हम क्लाइंट्स को कॉल कर रहे होते हैं या रियल एस्टेट एजेंसीज जो है वो कॉल कर रही होती हैं, एजेंट्स कॉल कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये स्पैम्स कॉल है, कि हमने तो ये क्यूरी जनरेट ही नहीं की। इस सारे मसले को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेफको मार्केटिंग के CEO जनाब नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी अरबाब भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि जो आपके ट्रेडिशनल वे की मार्केटिंग है उसको जो है वो टोटल चेंज कर दिया गया या ओवरलैप कर दिया गया, जिसको आप कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया ने आके उसको टोटली ग्रैब कर लिया। तो इसके ऊपर नवीद भाई बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा अरबाब भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। नो डाउट ये एक सीरियस इशू बन गया हुआ है कि लोग स्पेंड भी कर रहे हैं और उसके बाद भी उन्हें कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ऐसे ही मतलब 100 लीड्स जनरेट हों, उसमें से 70-80% स्पैम लीड्स होती हैं। जब आप क्लाइंट को कॉल करते हैं तो वो कहता है कि जी मैंने तो कोई इंक्वायरी ड्रॉप नहीं की। अगर आप मार्केट प्लेस के ऊपर चले जाएं, मार्केट प्लेसेस के पैकेजेस इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि आपकी रेंज से वो बाहर हो गए हैं। जो मार्केट प्लेसेस पहले आके खुद आपको पैकेज कहती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि हमसे पैकेज बाई करें, अब जैसे जैसे प्रॉपर्टी के बुरे हालात चल रहे हैं उसी तरह से उनके पैकेज जो है वो भी महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक और चीज़ भी है कि उन मार्केट प्लेसेस से अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो वो आपका नहीं होता। उसने आपका ऐड देखा है, उसके साथ 10 और बंदों का ऐड देखा है, बिल्कुल ऐसे ही वो होगा। सबको लीड ड्रॉप करेगा और आपका नंबर सेव करेगा डीलर 1, डीलर 2, डीलर हाँ 3, बिल्कुल डीलर ऐसे ही 4। होता है। ठीक है, तो वो कभी भी आपका नहीं होता। उससे जिस बंदे ने पहले ग्रैब कर लिया वो उसी का है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से, आपकी एजेंसी के नाम से मार्केटिंग हो रही होती है बिल्कुल और ऐसे। लोग आपको जानते हैं, कहते हैं कि जी ये इस कंपनी को हमने लीड ड्रॉप किया, इनके पास ये चीज़ पड़ी थी। एक्चुअल में यही होता है ना कि वो आप अपनी एजेंसी को प्रमोट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चीज़ होती है। अब वहाँ पे और एक मसला जो अभी करंटली बहुत ज़्यादा हो गया है, अक्टूबर 2025 में मेटा ने एक मेजर अपडेट की थी। वो अच्छा। टोटल एआई के ऊपर शिफ्ट हो गया था, एंड्रोमेडा के नाम से उसने अपनी एक बहुत मेजर अपडेट की। ठीक उससे है। पहले आप ये समझ लें कि बहुत अच्छे चल रहे थे। लोग बिहेवियर्स के थ्रू टारगेट करते थे, लोकेशंस के थ्रू करते थे, ये सारी चीज़ें एक्चुअल करते थे। क्लाइंट को टारगेट हाँ किया जी, जाता डिजिटल मीडिया के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, है। हाँ सोशल जी। मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब जब एंड्रोमेडा की अपडेट आई है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाईजान हमने आपके लिए एक छोटा सा रोबोट रख दिया है, ठीक आप है। उसको खुद ट्रेन करें। उसे नहीं पता कि आपका क्लाइंट कैसा है, बिल्कुल कि ऐसे। आप किस तरह के बंदों को टारगेट करें। आपको उसे खुद ट्रेन करना होगा, उसे बताना होगा कि हमारा ये क्लाइंट है, इसको आप ऐड शो करवाएं, इसको ना करवाएं। अक्टूबर से बाद ऑनवर्ड काफ़ी लोग स्पेंड भी करते रहे हैं, लेकिन उनको स्पैम लीड्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसने किस तरह आके आपकी जो रिवायती मार्केट है उसका टोटल ट्रेंड चेंज। देखें अरबाब भाई, जनरेशन का गैप आ गया ना, ओके। जनरेशन बदल गई है। ऐसे ही। पहले वाली जनरेशन जो है ना, आप अपने अ, वाले साहब, मैं अपने वाले साहब के पास बैठूंगा ना और मोबाइल यूज़ करूँगा तो उनका दिल करेगा कि कोई चीज़ उठा के मेरे सर पे मार दें, ऐसे ही। क्योंकि उनके लिए ये चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो लिंक बेस काम हाँ था। जी, तो वो लोग कहते थे कि यार आप अगले बंदे को पहले जाने पहचाने, एतमाद बनाएं, फिर
ट्रेड करें। लेकिन जो अब जनरेशन आई है ना, वो कहती है कि हमें प्लेट में रख के दें आप लोग। ऐसे ही। मतलब वो लोग खाना खाने के लिए भी जो है वो बाहर नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारी यहीं पे ऑर्डर हो जाए। अब सेम वही चीज़ इधर भी हो गई है, वो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें पहले सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए, फिर हम जहमत करें कि हम उठ के उनके पास जाएं या आगे जो भी हमारी जो भी है है उसको चीज़। कर लें। तो उसमें सबसे मेजर जो रोल प्ले किया हमारे एशिया के अंदर स्पेशली, वो फेसबुक, इंस्टा और अब आके टिकटॉक ने किया है। लोग वहाँ पे चीज़ें देख रहे होते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वहाँ पे मोस्टली फेक भी होती हैं चीज़ें, ऐसे फिर ही। वो उस कोशिश में लगे होते हैं कि यार ये हमें कहीं पे ये चीज़ें मिल जाए। अच्छा, तो इसमें मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी हम ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया के ऊपर ही वो कर रहे हैं, एड्स वगैरह के ऊपर। तो आपके मुताबिक कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है इस टाइम जो है वो आपकी लीड जनरेशन या एक्चुअल क्लाइंट तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए? अगर मैं एशिया के अंदर बात करूँ, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो अभी मेटा जो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सबसे बेस्ट है। गूगल एड्स आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप काम करें तो वहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल एड्स पे जाएं, यूट्यूब स्किपेबल ऐड और नॉन स्किपेबल उनके ऊपर जाएं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना, तो आपका तकरीबन 80% बजट जो है वो मेटा के ऊपर स्पेंड होना चाहिए। इसमें एक ये भी इशू आ जाता है कि फेक लीड्स आ रही होती, डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं आपके साथ भी। जारी बात है, रियल एस्टेट की डिफरेंट एजेंसीज जो है वो अटैच होंगी कि हमारी कंपेन्स चलाएं, हमें जो है वो लीड जनरेशन करके दें। तो मोस्टली ये होता है, जो मैंने भी फेस किया है, चीज़ों को देखा है, तो वो कहते हैं कि ये तो हमने एड अपने क्या नाम है, ये तो हमने कोई क्यूरी डाली नहीं थी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इवन एंड्रोमेडा के की अपडेट्स आई हैं, तो अब ये होता है कि इसमें आपकी स्पेंडिंग तो हो रही होती। बिल्कुल ऐसी है। मैंने आपको बताया कि मेजर अपडेट आई है अक्टूबर के अंदर और उसके बाद उन्होंने सारा कुछ चेंज कर दिया है। अब जब भी मेरी क्लाइंट के साथ कोई भी नया क्लाइंट आता है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो इधर स्पेंडिंग है रियल एस्टेट के अंदर, वो मंथली 2.5 मिलियन से लेके 3 मिलियंस की है, जो मैं ओके। क्लाइंट्स की कह रहा हूँ। अब इसमें ना सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पहले मैं क्लाइंट को कहता था कि सर आपने मुझे बताना है, हम आपके बिहेवियर्स चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब मेरे ने तो आप पहली किस बात ही होती बिहाफ है पे कर रहे होते थे? क्लाइंट की प्रोडक्ट के लिहाज से आप कर रहे होते थे कि उसकी प्रोडक्ट उसमें किस क्लाइंट, नेचर की जी है? जी बिल्कुल, उसमें एक तो हमें ये देखना पड़ता था कि क्लाइंट की प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरीज डिफाइन करनी पड़ती हैं कि आप लोअर कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, आप मिडल को कर रहे हैं, या आप अपर कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। अब जब आपकी कैटेगरी डिफाइन हो जाती थी ना, तो उसके बाद उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर्स जो है वो हम सेट करते थे। ठीक। कि अब लेट्स सपोज जो है वो, अगर मैं लोअर कैटेगरी का बंदा है, मेरे पास किसी मतलब बहुत ही लो एरिया के अंदर कोई बंदा, उसने अपनी सोसाइटी बनाई हुई है ठीक है। और वो कहता है कि यार मेरी कैंपेन चला दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि डीएचए वाले वहाँ पर बाई करेंगे। कोई भी नहीं करे। तो मैं देखूंगा कि पहले जो लोअर कैटेगरी वाले बंदे हैं उनके बिहेवियर्स क्या हैं, उनके बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग मैं उनकी कंपेन लगाऊंगा, उन्हीं एरियाज़ में लगाऊंगा जहाँ पे उन वो लोग ले सकते हैं। अब अगर आपने बैरियर टाउन में बैठ के यहाँ पे अपार्टमेंट बेच रहे हैं, या यहाँ पे आप कुछ अच्छी चीज़ जो है वो हाँ लोगों जी। को दे रहे हैं, तो मैं कभी भी जो है वो डायरेक्टली सदर वैसा के ही अंदर नहीं टारगेट लगाऊंगा। करना हाँ पड़ेगा। जी, सदर तो में ये नहीं इशू लगाऊंगा। आता है कि वो कहते हैं कि हमने तो ये कंपेन या इसके ऊपर बिल्कुल। हमने नहीं अब किया। उसमें आगे फर्दर और चीज़ है, फर्दर ये अच्छा, है। इसमें एक और चीज़ भी है नवीद भाई, जो मैं देख रहा था कि इसके लिए जो आप एड्स चला रहे होते हैं, उसके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है? आपकी वीडियोस बेस्ट है, या आपकी जो पोस्टिंग होती है वो बेस्ट है, या रील्स बेस्ट होती है? क्योंकि इसमें ना आपको सबसे बेस्ट परफॉर्म जो करती है हाँ। वो तो होती हैं आपकी रील्स, लेकिन रील्स। आपको अगेन टेस्ट करनी पड़ती हैं। ओके। आपका कंटेंट जो मेटा के अकॉर्डिंग है, मेटा के अकॉर्डिंग आपको उसे 10 चीज़ें देनी पड़ती हैं, आठ ठीक से है। दस चीज़ें दे। जो उसमें से अच्छी परफॉर्म करेगी वो उसके ऊपर बजटिंग ज़्यादा लगाने लग जाएगी, और जो नहीं करेगी उसके ऊपर जो है वो बजट कम कर देगी। ठीक अब है। सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है वो ये है कि पहले हम लोग, आप जो रियल स्टेट वाले बंदे थे, एजेंट थे, उनसे हम फीडबैक नहीं लेते थे। ठीक है। अब हमें आपकी हर लीड का फीडबैक चाहिए होता है कि वो स्पैम थी, वो बंदा इंटरेस्टेड था, नॉट इंटरेस्टेड था, वो बंदा किस तरह का था, ताकि हम वो मेटा को दे सकें।
वो जो छोटा सा रोबोट है ना उसको उसमें ट्रेन करने के लिए। लेकिन उसमें जो आपके चार्जेस कट गए, एक बंदे के स्पैम्स लीड भी आ गई हैं। लेट्स सपोज आपने 100 लीड जनरेट की और आपकी कॉस्ट जाके पड़ी है पर लीड, लेट्स सपोज 100 रुपीज़ पड़ी है, तो वो आपकी वो डिवाइड होकर 100 पे गई, उसमें से आपकी 50 स्पैम्स लीड आ गई हैं, तो फिर इसको आप कैसे सर मैनेज करें? देखिए, कॉस्ट तो पड़ गई ना आपको। ये स्टार्ट में आपको बेयर करना पड़ता है। स्टार्ट में 1 महीना 2 महीने आपको बेयर करना ही पड़ता है। ठीक है। आपकी परसेंटेज स्टार्ट आप नए पेजेस बना रहे हैं ना, तो शायद 5% भी ना हो, लेकिन ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो के 70 से 80% तक भी जाती है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ना मोस्टली लोग शायद, जो मैंने आज तक फेस किया है, वो ये है कि जब हम कहते हैं ना कि इंटरेस्टेड लीड्स होंगी, तो लोग ये समझते हैं कि वो इंटरेस्टेड क्लोजिंग वाली होंगी, लेकिन वो मैच्योर्स होती हैं। इंटरेस्टेड का मतलब है कि 10 बंदों ने आपको लीड्स ड्रॉप की हैं, तो उसमें से 7 से 8 बंदे ऐसे हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में सुन रहे हैं, ठीक है। आपसे नॉलेज ले रहे हैं, वो उस लेवल के हैं कि वो चीज़ बाई कर सकते हैं। ठीक। अब उसको 1 दिन में बेच रहे हैं, ये 6 महीने में बेच रहे हैं, ये टोटल आपकी सेल टीम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ओके। हाँ, अगर उसमें से कोई क्लोजिंग हो रही है तो वो मैच्योर लीड्स होंगी, वो इंटरेस्टेड वाला फैक्टर लिया Deals उससे भी वगैरह अगले पे भी चली आ रहे हैं, जाएंगी। तो हाँ जी। mature leads हैं। अच्छा, जी, इसमें आप पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में क्या कहते हैं कि जो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल में वो आपकी पर्सनल लीड ब्रांडिंग जनरेटिंग में बेनिफिशियरी है कि नहीं है? मेरे ख्याल में पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्लाइंट को पता तो हो ना कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ या जिसको लीड ड्रॉप कर रहा हूँ, उस स्क्रीन के पीछे बंदा बैठा हुआ कौन सा है। आप अपनी वीडियो लगा लें, एक आपने वीडियो खुद आपने वीडियो बनाई है, हाँ जी। आप उसी वीडियो पे अपनी कंपनी से कंपेन करें और वही साथ साथ अपनी प्रोफाइल्स भी मेंटेन करते जाएं। आप जो है कि जी किसी टिकटॉकर को बुला लिया, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया, उसे पैसे भी देते हैं बिल्कुल ऐसे। और उससे वीडियो बनवाते हैं, उसकी अपनी पीआर में मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन यार जो आप उसे पैसे दे रहे हैं, वो आप अपनी ब्रांडिंग पे क्यों नहीं लगाते? ओके। 1 महीना आप वीडियो बनाएंगे, हाँ नहीं जी। बनेगी, सेकंड मंथ तो सच्ची बनने लग जाएंगी। हाँ, बिल्कुल ये ऐसे ही है। लोग भी तो ऐसे ही शुरू किया मतलब था आप इन्होंने भी तो। समझते हैं कि इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल, क्लाइंट को एटलीस्ट पता हो कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ या जिसको मैंने लीड ड्रॉप की है, उस स्क्रीन के पीछे बंदा बैठा हुआ कौन सा है। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताएँ कि ये आपकी जो ब्रांडिंग चल रही होती है या आप एक लीड जनरेशन कर रहे होते हैं या आप एक कैंपेन चला रहे होते हैं, इसको आप किस तरह रेट करते हैं कि कितना अहम किरदार है आपका लीड जनरेशन में आपकी सेल के साथ? सेल के साथ ऑब्वियसली अगर आप देखें, मार्केटिंग के साथ साथ आपकी जो सेल टीम है बिल्कुल, उसका भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर-सी बात है, आप एक जगह आप पे स्पेंड कर रहे हैं और हाँ दूसरी जी, जगह पे नहीं कर रहे, आपके पास सेल टीम अच्छी नहीं है। आप अगर वहाँ पे बहुत अच्छी लीड भी, मतलब आपकी अगर मैं सेल टीम के ऊपर बात करूँ, आप उसे एक प्रॉपर कुक लीड भी दे दें, तो ये उसकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि वो अगले बंदे को वेस्ट कर दे। ओके। बेशक ऐसा बंदा भी हो जो आज के आज ही बाई करना चाह रहा हो, हुँ। और ऐसा भी होता है कि आपके बंदे के पास डेड कोल्ड कॉल के लिए जो डाटा जाता है, वो उसमें से भी सेल निकाल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो टोटल उसकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आप जो आपकी परसेंटेज होती है, जो आपकी कैंपेन्स की या आपकी क्लोजिंग रेशियो होती है, क्लोजिंग के ऊपर हम लोग इसलिए नहीं बात करते हैं कि उसमें सेल टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम ठीक है। सिर्फ इंटरेस्टिंग तक इसलिए रहते हैं कि सर आपको इंटरेस्टेड लीड्स आएँगी। मीन्स आपके कहने का मकसद ये है कि आपका काम है एक्चुअल क्लाइंट तक प्रोडक्ट को पहुँचाना, एग्ज़ैक्टली। बस। अब मेरे मोस्टली क्लाइंट्स के साथ पता है क्या सीन है? जब हुँ, से ये 6 महीने से पिछले से, हुँ। मैं एवरी वीक या एवरी 15 डेज़ के बाद जाता हूँ, उनकी सेल टीम के पास बैठ के हर बंदे की जो है उसकी लीड्स का सीन देखना होता है। ठीक। और मैंने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ये भी स्पेशली क्या कहा हुआ है कि आप एक बंदा जो है वो भी रखें जो क्वालिटी चेक वाला हो। लाइक ओके। जो इनकी सारी का जो लीड्स हैं या जो भी हुँ, चीज़ें हुँ। हैं उनको काउंटर चेक करें। क्योंकि हम हमें अगर आपने कह दिया ना कि ये वाला बंदा नॉट इंटरेस्टेड था, हुँ, हमने तो उठा के मेटा को दे दिया। अब हुँ। अगर वो बंदा इंटरेस्टेड था, तो मेटा ने क्या करना है, उस बंदे के सारा बैकएंड से उसका बिहेवियर चेक करने हैं ठीक है। और आपकी लीड्स में से उन बंदों को ब्लॉक कर देना है कि यार ये बंदे इंटरेस्टेड नहीं है इसकी प्रोडक्ट के। आपका तो वो सारा जो है एल्गोरिथम वो तो
सारा वेस्ट हो गया ना। ऐसे ही हो। तो अभी सेल्स टीम का बहुत बड़ा हाथ है अच्छा, आप आपकी मुझे लीड्स के ऊपर। बताएं कि अगर सोशल मीडिया के अंदर एक बंदा कैंपेन चला रहा है तो या कोई बिजनेस रन कर रहा है, तो कौन सी मेजर गलतियां हैं जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में जो है ना वो कोई लॉस बर्दाश्त कर अच्छा, स्पेशली अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, रहा है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हम लोग शुरू में करते हैं, रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी में और ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ऐसे ही। वहाँ पे आपने 200 वाली प्रोडक्ट बेचनी होती है और आपकी ऑडियंस होती है ओपन। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर आपने कोई ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट किया है ना, आप 1000 रुपये की प्रोडक्ट बेच रहे हैं या 1500 वाली बेच रहे हैं, तो आप ऑल पाकिस्तान लगाएंगे। और वही है, कोई ग्लासेस ठीक है, बेच रहा है, कोई पर्स बेच रहा है, कोई तो कुछ बेच रहा है, वो यहाँ पे जो है ना, छोटी वहाँ प्रोडक्ट यहाँ बेच पे रहा है। डिफरेंट सीन हो गया है। यहाँ के आपको बंदा चाहिए होता है जो 2 करोड़ आपके साथ स्पेंड करे, बिल्कुल ऐसे ही। जो आपके साथ 3 करोड़ स्पेंड करे, जो ऐसे ही। आपके से 50 लाख वाला अपार्टमेंट परचेज करे। ऐसे ही है। तो उस क्लास में और उस क्लास में बहुत फ़र्क होता है। तो ये डिफरेंट नहीं होता आपके लिए? डिफिकल्ट तो होता होगा आपके लिए इन चीज़ों देखिए, को मैनेज। मेरे तकरीबन 95% क्लाइंट रियल एस्टेट की हैं और मैं पिछले ओके। 5 साल से कर ही सिर्फ रियल एस्टेट वालों का रहा हूँ। अदर ब्रांडिंग नहीं कर। हाँ, बेनिफिट क्या है इसका? इसका बेनिफिट ये है कि आप ना, वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। तो मतलब इसमें ना आप हर रेस के घोड़े बन जाते हैं। ठीक है। तो उससे बेहतर है कि किसी एक चीज़ को पकड़ें। अब रियल एस्टेट की कैंपेन आप बैठे बैठे कहेंगे ना, किसी भी प्रोडक्ट की, तो मुझे वो सारे स्टेप खुद ब खुद ही रिवाइज हो जाएंगे। अच्छा यार, इनकी ये ऑडियंस होगी, ये एरिया टारगेट करना है, हाँ जी। इनको लीड की कॉस्ट इतनी पड़ेगी, इन्हें मंथली इतना स्पेंड करना चाहिए। अच्छा, इनकी लिए कैसा क्रिएटिव जो है वो ये बनाएं तो इनका परफॉर्म करेगा, कंटेंट कैसा हो, वो कैसा कंटेंट कंटेंट, भी वो आप सारा गाइड कुछ करते हैं? गाइड करते हैं। ऑब्वियसली सर्विसेज में इंक्लूड होता है, ठीक जिस है। बंदे को जो सर्विस चाहिए अच्छा, होती है। इसमें ना एक और बड़ी चीज़ मतलब मैं जो देख रहा हूँ कि क्या आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जो क्लाइंट्स के रिव्यूज़ होते हैं या उनकी सक्सेस डील की स्टोरीज़ है उनको अपलोड करना जो है, वो आपको कितना बेनिफिशियरी होता है? 100% होता है, 100% कि लेट्स होता है सपोज़ कि आपने क्लाइंट। क्लाइंट को कोई चीज़ दी है, कोई प्लॉट दिया है, कोई अपार्टमेंट दिया है, कोई फाइल दी है, व्हाटएवर जो भी दी है। देन उसके बाद उससे आपने अपनी सर्विस के बारे में पूछा है ठीक है कि सर मैंने आपको फ़लाँ चीज़ दी है और उसको आपने पोस्ट किया तो वो कितना एक बेनिफिशियरी आपकी नेक्स्ट सेल्स के लिए। सर, लोग ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि आप ओके, कैसी सर्विसेज दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही लोग है। जानना चाहते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बाई करने के लिए आपने 2000 5000 की भी बाई करनी है ना, तो आप पहले उसके जाके रिव्यूज़ देखेंगे। कोई शक नहीं। ऐसे ही तो आप लोग कैसे ये इमेजिन कर लेते हैं कि एक बंदा आपके पास आके 50 लाख इन्वेस्ट कर जाए या आपसे 1 लाख की प्रोडक्ट ले जाए, तो आपके रिव्यूज़ ना देखें। तो ये 100% इम्पोर्टेंट है। आपके क्लाइंट अगर आपको अलाउ करते हैं, तो आप लाज़मी करें। अच्छा, मेरा ना आपसे अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप आने वाले जो 5 साल हैं, इसके अंदर रियल एस्टेट मार्केट में अपनी सोशल मार्केटिंग को या सोशल मीडिया मार्केटिंग को कैसे देखते हैं और ये किस तरह चेंज लेके आ सकते सर जी, अगर 5 साल की मैं बात करूँ ना, तो यही कहूँगा कि जो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, हैं? हाँ जी। वो नोकिया वाला सीन हो जाना है। ओके। कि जो एंड्रॉयड पे नहीं स्विच हो गए थे ना, जिन्होंने इनोवेशंस नहीं की वो पीछे रह गए। अच्छे रह गए। और जो अगले जितनी जितनी एआई के अंदर आए दिन, जो मतलब चेंजेस उस आ रही हैं, मार्केट के इनोवेशंस आ अंदर रही जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है ना, मुझे लगता है 5 साल आपने बहुत ज़्यादा कहे हैं। हैं। और क्या समझते हैं? 2-3 साल के अंदर ही आप जो है ना वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। मतलब आपका वो वाला जो है स्कोप नहीं रहेगा, वो जो लिंक बेस्ड चीज़ें थी वो भी मूव कर जाती हैं आपकी। मूव कर जाएंगे। जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ऐसे ही है। आपके क्लाइंट के पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, कि अब मैं आप देख रहा हूँ वॉकिंग क्लाइंट वाला तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया हुआ अब। बिल्कुल ऐसी है। अब आप डीएचए में बैठ के, आपका क्लाइंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, बैरिया अब की भी है, क्लाइंट आपके अरकाद की पास भी चल है, के नहीं आएगा। अरकाद की भी है, बैरिया की भी है, लेक सिटी की भी है हुँ, और पार्क व्यू की भी है, सबकी इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, और आप उसे सिर्फ डीएचए डीएचए करी जा रहे हैं, नहीं आएगा। तो वो बेशक आपका जितना भी ट्रस्टेड बंदा है, वो कहेगा कि यार इधर मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। हाँ जी, भाई, पार्क व्यू में जाऊँगा, मैं लेक सिटी में जाऊँगा, जो आप मुझे 2 करोड़ की चीज़ दे रहे हैं, वहाँ पे शायद मैं 50 लाख इन्वेस्ट करके उतनी प्रॉफ़िट निकाल लूँ। मतलब आप उसको ये समझ रहे हैं तो ना कि क्लाइंट की नीड के मुताबिक उसको वो प्रोडक्ट भी देना उसका काम है। वो एग्ज़ैक्टली। अपनी यही प्रोडक्ट ना बेचता रहे। सर, आपको अब ना सर्विस प्रोवाइडर बनना होगा। आपको ऐसे ही। एक जो है ना वो
उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना। ठीक आप है। डीएचए में बैठे हैं ना, तो हाँ जी। आपके पास इत्तेहाद का भी नॉलेज हो, आपके हाँ, पास बैरिया का भी हो, आपके पास एटलीस्ट हर जगह का नॉलेज हो। कि जो अब क्लाइंट आप रिक्वायर करे आप उसे वो प्रोवाइड कर रहे जी, हैं। अब आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते हैं मैं कि तो सिर्फ ओ डीएचए कर सर रहा हूँ। मैं डीएचए कर रहा हूँ और सर नहीं उधर ना करें, सर उधर इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। हुँ, उसके मोबाइल के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। कोई शक नहीं शायद सीधे। उसे हर 5 सेकंड के बाद कोई ऐड नज़र आ रहा हो। हाँ, उसे ऐसे ही। मल्टीपल ऐड बैरियर के नज़र आ रहे होंगे, लेक सिटी के, पार्क व्यू के, सारे ऐड्स नज़र आ बिल्कुल रहे हैं। ऐसे अब आपसे वो डबल से आना हो गया हुआ है। ही। ये तो है। तो वो ये चीज़ एक है। ठीक हो गया। थैंक यू नवीद साहब। ये थे हमारे कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।